हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब सही? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग EI का सीन एलिमिनेशन का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या किया है? कॉप एलिमिनेशंस, सेकंड पैरालिसिस ऑफ क्रिस्टल। ये एक सीन एलिमिनेशन है और बीटा एलिमिनेशन की पार्ट है। हमने पिछले क्लास में कोप एलिमिनेशंस में और EI जो हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पूरे डिटेल में बताया था कि ये बीटा एलिमिनेशन के पार्ट होते हैं और बीटा एलिमिनेशन में दो पार्ट होते हैं, एक सीन, दूसरा एंटी। एंटी में हम लोग पढ़े हैं E1, E2, E1CB, है ना। तो ये सीन एलिमिनेशन है और ये पैरालिसिस ऑफ ईस्टर। तो हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं अभी वो पैरालिसिस ऑफ ईस्टर का करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पैरालिसिस ऑफ ईस्टर क्या होता है और तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो, लेकिन तब करो जब समझ में अच्छे से आ जाए। चलो देखते हैं हम लोग ये पैरालिसिस ऑफ ईस्टर क्या होता है और कैसे सीन एलिमिनेशन। देखो, जो ट्रेंड कोप का है, EI का सारा रिएक्शन का ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेंड होता है। बीटा हाइड्रोजन का होना, ब्रेक करना, बेस अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे, अल्कीन बनेगा, तो सबका EI का सबका एक ही ट्रेंड होगा, बस रिएजेंट डिफरेंट होंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं पैरालिसिस ऑफ क्रिस्टल पे। देखो, कोप और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस रिएजेंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो लिखो, ये है पैरालिसिस ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, अब देखो कंडीशन तो वही होगा क्योंकि बीटा एलिमिनेशन के पार्ट है। तो फर्स्ट क्या लिखोगे कि इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। और सिंस ये एलिमिनेशन के पार्ट है तो बीटा पोजीशंस पे एसिडिक हाइड्रोजन का और अच्छी जरूरी है। तो बीटा हाइड्रोजन और ये एसिडिक हो तो अच्छी बात है, जितना एसिडिक होगा उतना अच्छा एलिमिनेशन होगा, है ना। सेकेंड पार्ट क्या आता है कि ये 6 मेंबर रिंग फॉर्म करता है, 6 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, थर्ड जो है ये एक इसमें क्या लेंगे, ऑब्वियसली ये सीन तो होता ही है और हाई टेम्परेचर। कोप में हमने कम टेम्परेचर लिया था क्योंकि वो 5 मेंबर रिंग था। तो 6 मेंबर रिंग स्टूडेंट्स वो थोड़ा स्टेबल होता है क्योंकि ऑलमोस्ट प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो उसको तुम ट्रांजिशन बनाओगे तो अनस्टेबल लेके जाते हो। तो जब स्टेबल चीज को अनस्टेबल लेके जाओगे तो थोड़ा टेम्परेचर हाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। एक्चुअली पैरालिसिस है और हम लोग हमने पढ़ा है पैरालिसिस में क्या होता है, थोड़ा सा हीट कोई भी चीज हीट करने से जो प्रोडक्ट बनता है वो पैरालिसिस होता है। किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, ना ही सॉल्वेंट की जरूरत होती है, सिंपली हीट करोगे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि रिएक्शन होगा क्या। अब तुम जानते हो कि 5 या 6 मेंबर रिंग जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है। तो इसको हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी तो कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे होगा। ये देखो, एक CH3 CH HCl लिया यहां पे और ये CH2 है O C डबल बॉन्ड O और यहां पे R। तो ये ईस्टर ग्रुप हो गया ना, देखो ये ईस्टर हो गया RCOOR। ठीक है, अब इसके पास क्या है, जो ये सब्सटेंसेस है इसके पास क्या है बताओ। इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, बेस होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बेस क्या करेगा, बीटा पोजीशंस के एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो ये अल्फा है और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा पोजीशंस पे ये अटैक करेगा और अटैक करके हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे हाइड्रोजन को लेगा तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा एलिमिनेशन देता है, हॉफमैन एलिमिनेशन देता है। तो मैं एक और लिख देता हूं, 5th पॉइंट, ये क्या देगा, हॉफमैन एलिमिनेशन देगा। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये देखो RCOOH प्लस R
COOH। ठीक है, समझ में आ गई? अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। चलो हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये है, देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और तुम ट्राई करो, देखो क्वेश्चंस को कि होते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो ये है ये देखो ये क्वेश्चंस है, मैं फर्स्ट लिख रहा हूं। फर्स्ट है कि ये कंपाउंड हमने लिया है और इस कंपाउंड में OCOCH3 लिया है, ठीक है? और यहां तुम्हारा ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है। एक तो ये क्वेश्चन है। सेकेंड आप ले लो, ये ले लो, ये कंपाउंड है और यहां पे हमने CH2 ले लिया है, OCOO CH3, और एक और हमने लिया है CH2 OCOO CH3, ठीक है? थर्ड ले लो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये ले लेते हैं कि एक कंपाउंड है और इसके डैश पोजीशंस पे हाइड्रोजन है और वेज पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप है, और उसी तरह से यहाँ पे डैश पोजीशंस पे OCOCH3 है और ठीक है, और वेज पोजीशंस पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है? सिंपली सबको हीट कर रहे हैं, डन ना? और चलो एक और क्वेश्चन ले लो कि एक कंपाउंड में लिख रहा हूं 1 2 3, यहां पे मैं ओके 4 5, चलो ठीक है। अब इस पोजीशन में मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसका बनाना है अपने को, तो यहां पे मैं O लिख देता हूं, ठीक है? यानी ऐसा लिखता हूं कि ये कंपाउंड है और देखो ये, ठीक है, और इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे मैं O अब, ठीक है? अब ये डाल दिया है और हीट कर दिया, ठीक है? क्योंकि एक स्टर पार्ट तो होना चाहिए ना रिएक्शन के लिए। अब देखो जरा ट्राई करो, पॉज करो वीडियो और देखो क्वेश्चंस होते हैं कि, ठीक है? हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को, तो इससे तुम्हें पैरालिसिस ऑफ स्टर तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? चलो मूव करते हैं हम लोग वन बाय वन इस सारे पार्ट को। तो फर्स्ट इसको देखो, ध्यान देना, ये अल्फा पोजीशंस है और देखो ये क्या है, बीटा पोजीशंस है। तो ये क्या करेगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल ये बेस है, ये बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यानी इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, क्लियर है? तो यहां पे चार्ज क्या आएगी, पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, ये कंपाउंड इस तरह से ये बन जाएगा, डन। और ये CH3COOH क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, डन, ठीक है? फिर इस पे आ जाओ, अब देखो ये अल्फा है ना, ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन। सिमिलरली ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहां पे देखो लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये भी लोन पे इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब देखो अटैक करेगा तो क्या होगा, सोचो जरा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, जैसे चेन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ठीक है? और क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, देखो नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड यानी CH2, यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव CH2, ठीक है? अब इस पे आ जाओ, ये क्या बनेगा, देखो अब यहां पे क्या है, लॉन पेयर है। अब ये लॉन पेयर क्या करेगा, देखो दोनों सीन है एलिमिनेशन पे, दोनों या तो वेज पे होना चाहिए या फिर डैश पे होना चाहिए, ठीक है? तो हम इस अब क्या करेंगे, देखो ये बेस है, ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन पे, मान लो कि ये हाइड्रोजन वेज पे होता तो रिएक्शन नहीं होता, ठीक है? क्योंकि सीन एलिमिनेशन है, दोनों सेम प्लेन पे होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है? अब अटैक करेगा तो क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां से
मूव करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो कंपाउंड ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 फॉर्म हो जाता है। क्लियर है, समझ आ रही है? अब इस पे आ जाओ, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, तो बीटा पे हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव चार्ज जो बेस है ये बीटा हाइड्रोजन अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ये देख लो इस तरह से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और प्लस ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। डन। तो ये किसका पार्ट था, ये था पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अब यदि आगे समझ में तो दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा सिन का ही पार्ट है, पायरोलाइसिस ऑफ जेनेटिक्स। थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ नाइस डे।